बनी है कि रात को मेरे बेटे ने अभी काम करना शुरू किया है, छोटे ने। रात को वो गया, उसका मोबाइल काफ़ी दिनों से ख़राब हो रहा था। तो कहते हैं मामा मैं दुकान पे बैठा उस पर कुछ कर रहा था तो बिल्कुल बंद हो गया। उसी वक्त मैं लेके गया उसको, थोड़ा सा मैंने चार्ज करके उसको मैंने सेव कर दिया। दूसरा मोबाइल लेके आया घर, वो चलाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल नहीं चल रहा था। मैं पास ही लेटी हुई थी, काफ़ी देर से उसको देख रही थी, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ, बिल्कुल फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। मैं देखती रही, कुछ घंटा गुजर गया। मैंने कहा ऐसी मुझे दो फ़ोन। तो कहते हैं आप क्या करोगे? मैंने कहा मुझे फ़ोन दो, मैं दुआ करती हूँ शायद तुम्हारा फ़ोन ऑन हो जाए, और मुझे यकीन है कि तुम्हारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। अभी मैंने उस पर बाप बेटा पढ़ के क्रॉस बना के हाथ भी नहीं उठाया, उसका मोबाइल ऑन हो गया। रास्तबाज ईमान से जीता रही और बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरे बेटे की भी शादी थी, तो मैं बड़ी परेशान थी, बहुत सारे नुकसान हुए, लेकिन खुदा के खादम ने मुझे बरकत दी कि जो आपकी शादी का पहला हफ्ता होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि सारे इंतजाम खुदा ने बहुत अच्छे किए, किसी चीज़ की परेशानी नहीं आई। लेकिन खुदा के खादम जब दुआ हमारे लिए करते हैं तो हमें, जब गिरते भी हैं तो खुदा हमें संभाल लेता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। दूसरी मेरी गवाही इस तरह है कि मेरे शौहर जबकि चर्च नहीं जाते थे तो वो बल्कि मुझे भी रोकते थे, सिर्फ एक ही चर्च की इजाज़त देते थे। लेकिन अब मैं दूसरे चर्च में भी आती हूँ और वहाँ पर भी जाती हूँ, जबकि अब मैं सिर्फ इधर आती हूँ, वो 2 चर्च अटेंड करते हैं। खातम ने हमारे लिए दिन रात दुआएं की और आज हम उन्हीं के वसीले से बहाल हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि मुझ पर भी बीमारी ने अटैक किया, लेकिन खुदा के खातम ने प्रोफेसी की मेरे लिए कि खुदावन तुझे बहाल करेगा। तो खुदा ने मुझे हॉस्पिटल से वाकई बहाल किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खुदावन की शुक्रगुजारी है और खुदा के सुरमा की दुआओं के वसीला से हम बहाल हैं। मुझे अपनी खिदमत में कमी नजर आती है। ये बहन इस हैकल को छोटे से छोटे और बड़े सा बड़ा काम जो कुछ भी है, हम लोग यहाँ पर आते हैं, दुआ करते हैं, खाना पीना खाते हैं, शुक्रगुजारी का और चले जाते हैं ऐसे ही। जब वापस आते हैं तो हर एक चीज अपनी तरतीब में होती है, बर्तन धुले होते हैं। ये बेटी आसिया, बेटी शुमाइला और ये इस कलीसिया की बदौलत खुदावन ने हमें इतनी बड़ी और मजबूत कलीसिया दी। हजूम से कलीसिया नहीं बनती। जब तक शागिर्द न हो, खुदावन को भीड़ नहीं चाहिए, खुदावन को रास्तबाज शागिर्द चाहिए। हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी शादी को 3रा साल हो रहा है और जब शादी के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कंसीव कर लिया था, लेकिन उस टाइम में मुझे पता नहीं चला और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और उसके बाद मेरी चेकअप बहुत, मैं डॉक्टर्स के पास गई, बहुत ज़्यादा मायूसी थी मेरी ज़िंदगी में। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत अपने ईमान पे थे। और उसके बाद शादी के बाद मैं कमर भाई के पास प्रेयर के लिए, और मुझे लेके गए और भाई ने हमें उसी टाइम जो है नाम भी दिया बेबी का और हमें ब्लेस किया और दुआ करते रहे। लेकिन मैं बीच में फिर भी वो हो जाती थी कि पता नहीं क्या होगा, बहुत मायूस होती थी। और लास्ट टाइम जब ईद पेंटिकोस्ट पे मैं आई तो मुझे नहीं पता था कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। तो पास्टर साहब ने मुझे आगे बुला के मेरे लिए प्रेयर की और मेरे सर पे हाथ रख के कहा कि खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया। और उससे नेक्स्ट वीक मैंने चेक किया घर में तो पॉजिटिव आया। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो फिर हॉस्पिटल गए, फिर कमर भाई को फ़ौरन से पहले मैंने इनको कॉल की और इन्होंने पूरे टाइम में बेशक और मेरे लिए प्रेयर होती रही। लेकिन अब सबसे प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें। मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई जा रही है
और इस टाइम मेरी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन डॉक्टर के पास में गई थी, कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। तो बस दुआ कीजिएगा कि मेरे सारे टाइम में खुदा मेरे साथ। ऐ खुदावंद कदूस, हम तेरे खातमीन होते मुत्तफिक होकर कलीसियाई तौर पर इस बच्ची के लिए खुदावंद तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन चाहते। ऐ शुगर, मैं तुझे हुक्म देता हूँ अपनी नॉर्मल रेंज में आ, और खुदावंद यीशु नासरी इस तमाम प्रोसीजर को तेरी अंडर सुपरविजन तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। और जल्द ये गवाही खुदावंद मेरी बेटी इस मज़हबा पर आकर एकदम फिर यीशु मसीह के नाम से मसीह में सबको सलाम। गुज़िश्ता साल की चंद गवाहियाँ हैं। सबसे पहले तो मेरी जॉब में कुछ मसले चल रहे थे, वो हल हुए, और उसके बाद मेरी प्रमोशन हुई, खुदा की शुक्रगुजारी है। फिर मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई। हम कोई 2-4 दिन ऐसे ही गुजारे मुश्किलात में हॉस्पिटल में। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आप लोग तब लेके आए जब सारे ऑर्गन्स ख़त्म कर लिए आपने, तो अब थोड़ा मुश्किल है, आप लोग इन चीज़ों को देखें। लेकिन मैंने उसी वक्त कमर भाई को कॉल की। मैंने कहा कमर भाई, डॉक्टर्स ने ये बोल दिया। तो मेरी बहन को तो रोई जा रही थी, उसने वो नहीं बात कर सकती। मैंने कमर भाई को कहा कमर भाई, डॉक्टर ने हमें ऐसे कह दिया। कमर भाई ने कहा कि जो डॉक्टरों का डॉक्टर है उसका जवाब आना अभी बाकी है, आप लोग टेस्ट करवाओ, सारे टेस्ट क्लियर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने टेस्ट करवाए। जब अगले दिन रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी हैरान रह गया कि इनको कुछ भी नहीं है, सारे टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए थे। उसके बाद इब्लीस ने हमें ख़ानदानी तौर पर डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मेरे भाई जो मेरे बहनोई भी हैं आमिर, उसने इब्लीस ने ख़ानदानी तौर पर हम दोनों में इख्तलाफ डालने की कोशिश की। लेकिन उस बात को मैंने खुदावंद के हुजूर में रखा, कमर भाई के साथ मिल के दुआ की। हम इस मकसद के लिए 2-3 दिन दुआ में ठहरे, और उसका जवाब यह कि इब्लीस अपने इरादा में नाकाम हुआ और हमारा प्यार और मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ी है, एक दूसरे के लिए इज़्ज़त भी पहले से ज़्यादा बढ़ी, तो वो इस चीज़ में भी नाकाम रहा। और इसी जो एक लास्ट गवाहियाँ अब लाइफ में हैं तो बतानी पड़ेगी। तकरीबन 1-1.5 माह पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ और बाइक से गिरा। लेकिन चोटें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं ऐसी चोट्स को लेके इतना वो नहीं होता। मैं फिर भी चलना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। और चौथे दिन दोबारा मैंने बाइकिया लिया, बाइकिया से कमर भाई की तरफ ही जा रहा था प्रेयर के लिए। तो जैसे ही न्यू एयरपोर्ट मैंने क्रॉस किया, वहाँ पे फिर से मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने कमर भाई को कॉल की, कमर भाई अब सबसे नज़दीक आप ही हैं, मैं आपकी तरफ आ रहा था, तो फिर से दोबारा से मेरा एक्सीडेंट हो। तो कमर भाई खुदा के खादिम होते हुए इन्होंने उस वक्त रॉन्ग वे इख्तियार किया, और वो बहुत हैवी ट्रैफिक वाला रोड है, ये मेरे पास पहुंचे, इन्होंने मुझे उठाया, उस बाइकिया वाले को इंजेक्शन के पैसे दिए, फिर हम कमर भाई के पास गए, हमने दुआ की। तो कहने का मकसद ये है कि 2 एक्सीडेंट्स में भी खुदावंद ने मुझे संभाला, और परसों मैंने दोबारा से अपनी क्रिकेट शुरू की और दोबारा से ग्राउंड में चलने लगा।